बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जी, मेरा नाम है जर्जीज़ खां और आज हम अगेन यूएस ऑयल की एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज फ्राइडे का दिन है और सॉरी नाइट है और मार्केट यहाँ से क्लोज़ होने वाली है। और लास्ट जो हमने एनालिसिस की थी, जो हमने लास्ट वीक प्रिडिक्ट किया था लास्ट वीडियो में यूएस ऑयल की, तो काफ़ी हद तक क्या तकरीबन फुल बेस्ट हमारी एनालिसिस रही है। ठीक है, ये मैंने आपको साथ लेवल शेयर किया था। मार्केट इस पॉइंट से यहाँ से बैकअप का मूव दे सकती है, मतलब सेल हो सकती है। उसके बाद इस पॉइंट से मैंने भी आपको बताया था कि इस पॉइंट से भी मार्केट सेल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो हमने सपोज किया था, हमारा जो वीकली का टाइम फ्रेम था और हमारे पास जो डेली का टाइम फ्रेम था, उनमें हमारे पास रिट्रेसमेंट चाहिए थी मार्केट को, जो मार्केट ने ले लिया। ठीक है, वो इस पॉइंट पर रिट्रेसमेंट आती थी तो मार्केट ने इस पॉइंट पर अपने रिट्रेसमेंट ले लिया। जो रीटेस्ट आना था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब अगेन मार्केट को सेल होना था यहाँ से। ठीक है, और अब देखेंगे जी नेक्स्ट वीक में क्या सिचुएशन बन सकती है। तो उससे पहले हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा देखेंगे और यहाँ से हम अपनी ड्राइंग को कर देते हैं हाइड। तो ये देखें, जिस पॉइंट को रीटेस्ट मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट का रीटेस्ट आना है, वो हमारे पास जी, ये हमारा जो पैटर्न था जिसको हम ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा पैटर्न था। इस पैटर्न को हम वीकली के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से मार्केट मूव कर रही थी तो मार्केट ने अगेन इसको इस पॉइंट से ब्रेकआउट किया। ठीक है, और अगेन मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर रीटेस्ट आता है तो मार्केट को हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में मैंने बताया था कि रीटेस्ट किस पॉइंट तक आएगा। ठीक है, तो वीकली में ये सिचुएशन थी। और अगर मज़ीद देखा जाए तो नेक्स्ट क्या हो सकता है वीकली के अकॉर्डिंग जी, अभी तक मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप का मूव दे सकती है। ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट थोड़ा सा अप का मूव दे सकती है, वो भी सिर्फ इस पॉइंट तक। मार्केट अगर अगेन वापस आती है, मार्केट इस पॉइंट तक आ सकती है। ठीक है, बाय में। और अगर मार्केट इसी तरीके से डाउन आती है तो मार्केट नेक्स्ट डाउन आएगी। और मैंने आपको टारगेट बताया था, जो हमारा टारगेट होगा जी, वो फर्स्ट हमारा टारगेट ये वाला होगा। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। फर्स्ट टारगेट हमारा जी ये होगा 62.50। ठीक है, ये टारगेट होगा हमारा फर्स्ट वीकली के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट चलते हैं डेली में। उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर कर दूं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे साथ एक दोस्त थे, उन्होंने का बीएसए का कोर्स वो सेल कर रहे थे। ठीक है, तो प्लस वाइकॉफ भी होगा, इसमें बेस्ट कोर्स है। ठीक है, और इसमें मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ $130 में वो आपको दे रहा है। अगर आप यही कोर्स देखेंगे तो 200 300 $500 तक आपको मिल रहा है। और ये कंप्लीट कोर्स है, किसी अच्छे यूट्यूबर के साथ उसने मिलके ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसका देखी, एक दो वीडियो मैंने देखी हैं इसकी, अच्छी वीडियोस हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और कंप्लीट गाइडेंस किया हुआ है। अगर आप में से कोई भाई इसको बाय करना चाहता है तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, डेली का टाइम फ्रेम है यहाँ पर आ चुका है। मैंने इसलिए, मैं किसी भी चीज़ को इतना प्रमोट नहीं करता। ठीक है, बट ये थोड़ा अच्छा था तो किसी अच्छे यूट्यूबर का ये कोर्स है और वो उसके साथ इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में ये सिचुएशन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है। तो हमें क्या चाहिए, मंडे वाले दिन जब मार्केट यहाँ से ओपन होगी, अगर तो मार्केट मार्केट के पास दो सिचुएशन हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट मार्केट के पास सिचुएशन है, मार्केट इसको ब्रेक करे डाउन साइड पर, या मार्केट ब्रेक करे इसको अप साइड पर। अगर इसको मार्केट अप साइड पे ब्रेक करती है तो वो हमारे पास जो डेली के अकॉर्डिंग लेवल आएगा, इस पॉइंट तक फिर मार्केट आ सकती है। ठीक है, अगर इसको मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से ब्रेक करती है, यहाँ पर मार्केट आकर अगेन मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। फिर जो मैंने वीकली के अकॉर्डिंग बताया वो टारगेट होगा हमारा। तो अभी जो सिचुएशन है जी, इसमें अगर देखा जाए तो जो लास्ट 2 डेज़ की ये विक्स वाली कैंडल है ना, ये वाली जो हमारे आई से 3 दिन पहले बनी है, तो यहाँ पर इसने शो किया था कि मार्केट में सेलिंग है। मार्केट में जो एसएमसी है उसने बेचा, यहाँ से ख़रीदा था और यहाँ पर उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बेचा तो मार्केट सेल आ चुकी है। ठीक है, तो एसएमसी का रूल होता है कि वो डाउन साइड पर, मतलब डाउन कैंडल्स में बाई करते हैं और अप कैंडल्स में वो सेल करते हैं। मार्केट को डाउन जब लेके आते हैं, फिर वो अगेन जब मार्केट डाउन आ रही होती है तो वहाँ से वो सेल करते हैं, ओ सॉरी बाय करते हैं। ठीक है, अब जो सिचुएशन है ना, तो एसएमसी वाले इसको इस पॉइंट से बाय कर सकते हैं। ठीक है,
या जो आपको ये नीचे नज़र आ रही है वहाँ उन्होंने यहाँ से बाई की है। ठीक है, अब ये बाइंग हमारे पास किस पॉइंट तक जा सकती है? हमारे पास जो ये बाइंग है, फर्स्ट हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास हाई है कैंडल का, ये हमारे पास जो कैंडल की क्लोजिंग है, और ये हमारे पास लो है कैंडल का। अगर इस पॉइंट पर आके मार्केट अगेन आपको, अगर मार्केट अप साइड पे आती है, फिर बता रहा हूँ, अगर मार्केट अप साइड पर आती है तो इस पॉइंट में अगर मार्केट इसको ब्रेक कर नहीं करती और यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है आपको, कोई मतलब के मिल जाती है, ये हमारे पास वीक है और ये हमारे पास नीचे नीचे ये क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हैमर टाइप या मिड में जो कैंडल क्लोज होती है वो मिल जाती है। उसके बाद आपको डूजी टाइप कैंडल मिल जाती है, तो फिर यहाँ से हम सेल देखेंगे। फर्स्ट टारगेट एज इट इज़ हमारा ये होगा एंड सेकंड टारगेट हमारा ये होगा डेली में। उसके बाद हमारा वो टारगेट होगा जो हमने वीकली में देखा है। अगर मार्केट डाउन साइड पर आती है तो ये तो हो गया अप साइड पर। अगर मार्केट यहाँ से अगेन ओपन होने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर वीक स्विप करती है और डाउन साइड पर आ जाती है, तो फिर हमारा क्या होगा? अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है यहाँ पर, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, अगेन हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे। एक तो यही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, मार्केट इसको हम अगेन इस पॉइंट से सेल देख सकते हैं, उसके बाद हम मार्केट को अगेन इस पॉइंट से सेल देख सकते हैं। ये दो सिचुएशंस होंगी हमारे पास डेली के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये नहीं होता कि यही है एसल आपका, वो आपने सिचुएशन को देखने के बाद आपने देखना है कि आपका एसल क्या बनता है। हो सकता है कि H1 में मार्केट इसको एक दफ़ा ब्रेक करे और यहाँ पर वीक आ जाए, क्लोजिंग डाउन साइड पर आ जाए, फिर ये हमारा एसल नहीं होगा, फिर हमारी वो क्लोजिंग एसल होगी। ठीक है, कुछ अपनी कॉमन सेंस यूज़ किया करें। अभी भी मुझे काफ़ी लोग पर्सनल में मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, तो थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस यूज़ किया करें कि क्या एसएल रखना है हमारा और क्या टीपी होना चाहिए। कैंडल्स को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा एसएल, अगर इतना सा हमारा एसएल है तो हमारा टीपी कितना होना चाहिए। ठीक है, मार्केट खुद आपको बताती है आपका एसएल कितना होना चाहिए और आपका टीपी कितना होना चाहिए। आज तो खैर से हमारे 5 ब्रेक इवन हिट हुए हैं, तो 5 ट्रेडें ओपन की हैं, 5 के 5 ही हमारे ब्रेक इवन हिट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर उसी उन्हीं पेयर्स में आपके साथ करेंसी ओ सॉरी ट्रेड शेयर करूंगा। सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना। तो आपको दिखाऊंगा कि उन्हीं पेयर में से हम अच्छा प्रॉफिट अपने डेमो पे लेंगे। ठीक हो गया, तो डेली में हो गया हमारे पास जी ये सिचुएशन। लास्ट चार्ट को आप छोड़ दें, लास्ट जो चार्ट है उसको हम नहीं देखते। हम जो ये हमारे पास लाइव चार्ट चल रहा है, मैं सिर्फ इसको प्रिडिक्ट करता हूँ। हाँ, जब हमारे पास मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाए, ज़्यादा नीचे आ जाए, तो फिर हम लास्ट जो लेवल्स होते हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया जी। एच फोर में ये देखें, ये जो आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है ना, मार्केट ने यहाँ पे पहले, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखा यहाँ पे सपोर्ट ली मार्केट ने, अगेन सपोर्ट ली मार्केट ने, अगेन यहाँ पे 3 दफ़ा यहाँ पे सपोर्ट ले ली मार्केट ने। मार्केट ने क्या किया जी, इस पॉइंट से मार्केट ने इसको ब्रेक किया डाउन साइड पर, अगेन ये रीटेस्ट हुआ, मार्केट डाउन आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है, मार्केट जो अपसाइड पे है, ये देखें यहाँ पर रिजेक्शन मिली मार्केट को, मार्केट डाउन, और अगर आप M15 में या M30 में या H1 में देखते हैं, आपको अच्छा टारगेट मिल गया, अच्छे पीपी यहाँ से मिल चुके हैं इतने से। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है, मार्केट एक दफ़ा इसको ब्रेक करेगी, अगेन जो रीटेस्ट आएगा उस पर मार्केट बाय करेगी। फर्स्ट बाइंग यहाँ तक होगी एंड सेकंड बाइंग हमारी यहाँ तक होगी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ से भी मार्केट सेल आ सकती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेल आके इसको ब्रेक कर सकती है, क्योंकि ये सारा लिक्विडिटी एरिया है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको विक्स नज़र आ रही हैं, ये सारा लिक्विडिटी एरिया है। तो अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, फिर अगेन इस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, ये दो सिचुएशंस हमारे पास, 2 से 3 सिचुएशंस हैं जो H4 में हमारे पास। अब जो सिचुएशन, अब मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अपने इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करेगी। ठीक हो गया, अगर यहाँ से ब्रेक नहीं करती, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेल में आ जाए, बट जो सिचुएशन है मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है रीटेस्ट पे, मार्केट यहाँ से बाई जाएगी। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से कुछ रेंज करती हुई अप साइड पे जाएगी, और अप साइड पे हमारे पास सेकंड टारगेट ये होगा, यहाँ से अगेन सेलिंग निकल सकती है। अगर यहाँ से नहीं निकलती तो वो हमारे पास एक अप साइड पे लेवल आएगा। ठीक है, वो हमारे पास ये वाला लेवल आएगा, ये नहीं सॉरी, ये वाला लेवल आएगा हमारे पास। मार्केट इस पॉइंट से डाउन साइड पर आ सकती है। ठीक है, तो वो तो बहुत दूर है, एक वीक में इतनी नहीं होगी मूवमेंट कि मार्केट उस पॉइंट तक जाए। हाँ, मार्केट अप भी जाएगी डाउन भी जाएगी, मार्केट तो इतनी
ठीक है। तो मार्केट इस पॉइंट से या इस पॉइंट से मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। ठीक है। तो अगर मार्केट डाउन साइड पर आ जाती है, वो तो हो गया कि अप जाकर, अप अगर मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे हम कैसे देखेंगे। अब मार्केट की सिचुएशन आ जी कि मार्केट अगर इसी पॉइंट से डाउन साइड पे आ जाती है, अगेन मार्केट क्या करती है जी, मार्केट मार्केट कुछ भी कर सकती है। मार्केट यहाँ से कैंडल ऐसी क्लोजिंग दे देती है, अभी तो 1.5 घंटा बाकी है कैंडल क्लोज होने में। ठीक है। तो मार्केट इसी पॉइंट से अब आ जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हो सकता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से विक स्वीप करे और यहाँ से डाउन साइड पर हो जाए और ये हमें टारगेट मिले। ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट आपको रिजेक्शन दिखाती है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिटेस्ट मिलता है तो सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट टारगेट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे आपने बस देखना है कि हमारा जी फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है, आप दूसरे का वेट करते हैं जो हमारा सेकंड टारगेट, ये बात नहीं होती टारगेट की। ठीक है। फर्स्ट टारगेट का मतलब है कि यहाँ पे आप अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि अगर $5 का आपका एसएल था और यहाँ तक आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा तो उसमें से हाफ बुक कर लें और अपना बाकी ब्रेक इवन कर लें। अगर ब्रेक इवन नहीं करते फिर आपका एसएल जा सकता है। तो हमने एसएल क्यों देना, अगर हमने $5 का हमारा लॉस था, 5 हमने प्रॉफिट बना लिया है, बाकी हम छोड़ देते हैं। अगर मार्केट अप आएगी या तो हमारा ब्रेक इवन कर लेगी या डाउन साइड पर आ जाएगी। अगर डाउन पर आते तो हमें मज़ीद प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सिचुएशन होती है। तो ये तो हो गया H4 में। H4 में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से मार्केट डाउन आती है, यहाँ से विक स्वीप हो सकती है। अगेन मार्केट डाउन आती है तो ये ब्रेक हो जाएगा हमारा एरिया, और अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता, ये लिक्विडिटी अगेन मार्केट इसी तरीके से यहाँ से विक स्वीप करती है तो हम अगेन फिर यहाँ से बाय देखेंगे सेम एज इट इज़ इस पॉइंट तक और जो हमारे पास ऊपर ये पॉइंट इस पॉइंट तक बाइंग लेवल्स होंगे हमारे पास। चलते हैं H1 में। H1 में H1 में जो हमारे पास एक अच्छा सेटअप बना था ना, जिसको सेटअप बोलते हैं कि ये सेटअप वाकई बना था। तो H1 में हमारे पास सेटअप बना था जी इस पॉइंट पर। ये पॉइंट अगर आप VSA के बारे में जानते हैं, वॉल्यूम पर ट्रेड करते हैं, तो ये पॉइंट आपका एक ज़बरदस्त बना था। ठीक है। तो यहाँ से बाइंग अच्छी निकल सकती थी। ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो यही होगा कि मार्केट जो लास्ट सेल हुई है इस पॉइंट से, लास्ट सेलिंग ये थी, यहाँ से मार्केट डाउन में आ गई, ये मार्केट ने डाउन का मूव दिया। उसके बाद ये देखें जो ये सिचुएशन बनी है, और उसके बाद मार्केट अगेन अपने उसी लेवल पर रीटेस्ट के लिए आई है। ठीक है। ये देखें मार्केट अगेन उसी पॉइंट पर रीटेस्ट के लिए आई, अगेन मार्केट बाई जा चुकी है। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा H4 के रिलेटेड लेवल था वहाँ से रिजेक्शन मिली और ये एक टारगेट मिला। ठीक है। और मार्केट अगेन अप साइड पे, कितनी अच्छी ट्रेड बनती। फर्स्ट ट्रेड ये हो गई है। ठीक है। ये मिस हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं। सेकंड ट्रेड हमारी ये बनी और यहाँ पर हमारा H4 के अकॉर्डिंग लेवल था, ये ट्रेड बनी। ठीक है। तो ये तो H1 में अगर मैं भी होता तो मैं भी ये ट्रेड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ सेटअप नहीं था। तो ये सिचुएशन है। अब देखेंगे जी H1 में क्या सिचुएशन है। सेम एज इट इज़ ये देखें, ये हमारे पास जी जो सपोर्ट थी यहाँ तक, और यहाँ पर अब एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगी, क्योंकि मार्केट जब अप होती है तो हमारे पास जो नीचे लेवल होता है वो सपोर्ट होता है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करके डाउन आ जाए तो वो हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने से मतलब है कि जो लेवल आपका, एक और मैं यहाँ पे बात बता दूँ, ये आपका सपोर्ट लेवल है। ठीक है। मार्केट आई इस तरीके से, मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट ने अगेन टेस्ट किया, अगेन मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट अप साइड पे गई, मार्केट डाउन साइड पर आ चुकी है। तो एक दफ़ा ये ज़रूर होगा कि मार्केट आपको अगेन इसको ब्रेक करेगी। ठीक है। अगेन मार्केट कुछ इस तरीके से सिचुएशन करेगी। अगर ये सिचुएशन नहीं करती तो ये हमारे पास एक और सिचुएशन बन जाती है। ठीक है। मार्केट अगेन इसको ब्रेक करेगी, डाउन आ जाएगी, फिर इस तरीके से आपको यहाँ से रिस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड का मूव दे देगी। ये दो सिचुएशंस होती हैं हमारे पास। जो हमारे पास सेकंड आता है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से आता है, वो ब्रेक नहीं करता। 100 में से 50-50 चांस होते हैं ब्रेक कर दे, 50-50 चांस होते हैं कि रिस्पेक्ट कर ले। ठीक है। ज़्यादातर वो रिस्पेक्ट नहीं करता, जो ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट आता है। ठीक है। अगर हाँ, कैंडल्स आपको बताती हैं कि ये रीटेस्ट होगा या नहीं होगा। बाकी कैंडल्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे रीटेस्ट होगा या ब्रेक होगा। ये सिचुएशन है। तो अब मुझे जो लगता है ना, मार्केट अब इसको ब्रेक करेगी। यहाँ पे रिटेस्ट जो होना था वो हो गया, 2 दफ़ा हो गया। मार्केट अब इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक के बाद यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास बाइंग में बाई करने के लिए कोई सिचुएशन मिलती है
कोई रिजेक्शन मिलती है, कोई हमारा जो भी हमारी स्ट्रैटेजी वो यहाँ पे वर्क करते हैं तो बाय देखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से बाय नहीं देखेंगे। अगर आपका सेटअप यहाँ पर बाय नहीं है, मार्केट बाय जा रही है तो छोड़ दें, आप बाय ना करें क्योंकि इस पॉइंट पर आपका सेटअप नहीं है। तो आज मेरा गला भी ख़राब है, बाकी आवाज़ जैसी भी हो एडजस्ट कीजिएगा। और सेम एज़ इट इज़ अगर मार्केट डाउन आती है तो फिर हम यहाँ से सेल का रिस्क लेंगे, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद अगर अप साइड पे आती है, रिजेक्शन दिखाती है, तो यहाँ से हम सेल लेंगे। और सेल जो हमारी टारगेट होगा सेम एज़ इट इज़ जो मैंने आपको टारगेट बताया, H1 में हमारे ये होगा जो H4 के अकॉर्डिंग था। एज़ इट इज़ नीचे हमारे पास डाउन साइड पर टारगेट आ जाएगा, टारगेट हमारा H4 वाला चलेगा H1 में, ठीक है। तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा, सेकंड टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो फर्स्ट कंप्लीट हो तो ट्रेड कट करें, अगर मार्केट अगेन आप साइड पर मिलती है तो अगेन सेल की ट्रेड देख लें, क्योंकि काफ़ी लोगों की आप में से सोच होती है कि हमारा अकाउंट कुछ इस तरीके से ग्रो करे, तो ये नहीं होता। मार्केट इस तरीके से आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। मार्केट, आप एक बात बताएं, मार्केट चल रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे प्रॉफिट इस तरीके से चाहिए? आपको प्रॉफिट भी ऐसे ही मिलेगा जैसे मार्केट चल रही, कभी ज़्यादा कभी उसमें से लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर यहाँ पे लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आप प्रॉफिट में होंगे। मार्केट अगर इस तरीके से चलती है तो आप भी अपने अकाउंट को कुछ इसी तरीके से मैनेज करें, ना कि आप ये सोचें कि हमें अकाउंट कुछ इस तरीके से चाहिए कि मार्केट जैसे मर्जी चलिए, हमारा अकाउंट सीधा ऊपर जाना चाहिए। ये नहीं होता, मार्ग आपका अकाउंट है, कभी लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, सबको होता है। ये किसी ये नहीं सोचा करें कि हम न्यू हैं या हमने इतना टाइम लगा दिया हमें लॉस अभी भी हो रहा है। लॉस हमें भी होता है, लॉस कोई भी आप बड़ा ट्रेडर देख लें, लॉस सबको होता है, ठीक है। तो ये मार्केट ही ऐसी है कि प्रॉफिट भी है इसमें, लॉस भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी जल्दी आप बन के सब्सक्राइबर करवाएं, फिर मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं आपके साथ कोर्स शेयर करूँगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और वो हम लाइव अपनी स्ट्रीमिंग पे कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बाकी आपको वीडियो की समझ लगी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।